प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें हमारे भले के लिए हैं, उन बातों पर ध्यान लगाया करो। आमीन। परंतु दोस्तों, हम लोग देखते हैं बहुत से भाई बहनों के जीवनों में वो लोग अच्छी बातों पर मन नहीं लगाते हैं, अच्छी बातों पर मनन नहीं करते हैं, पवित्र बातों पर मनन नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन में हुई बुरी घटनाओं पर मन लगाते हैं। उन दुखों पर मन लगाते हैं, उस बीमारी पर मन लगाते हैं, उस समस्या पर मन लगाते हैं और तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और समस्याओं में पड़ जाते हैं। जीवन भर वो परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपने मन को पवित्र बातों की ओर नहीं, उचित बातों की ओर नहीं, अच्छी बातों की ओर नहीं, बल्कि ऐसी बातों की ओर लगाते हैं जो उनके जीवन में हुआ है। जो कुछ गलत उनके साथ में हुआ है, उस पर वो मन लगाते हैं। उस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, इस प्रकार की अनेक बातें उनके अंदर भरी रहती हैं और वो उसे सोचते रहते हैं, उस पर ध्यान करते रहते हैं, उस पर मनन करते रहते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि उनका आगे का जीवन भी उसी प्रकार समस्याओं में, परेशानियों में, चिंताओं में, तनाव में गुजरता चला जाता है। वो आज नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी खराब कर देते हैं पिछली बातों को याद कर करके। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुरानी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करने पर हूं। दोस्तों, तो फिर किस बात पर हमें मनन करना है? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो बातें पवित्र हैं, दूसरे शब्दों में जो बातें हमारे भले की हैं, जो बातें हमारे लाभ की हैं, जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए अच्छा है, उन बातों की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं, उन बातों पर हम मनन करें। तो वो कौन सी बातें हैं? दोस्तों, मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन है। उस पर यदि आप मनन करते रहे, उस पर यदि आप ध्यान करते रहे, तो आप अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सही कर देंगे, अच्छा कर देंगे, आशीषित कर देंगे। बजाय उन पुरानी बातों को याद करने के, आप परमेश्वर के वचन को याद करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तब परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर मन लगाए रखना, इस पर ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है इसकी चौकसी करना, तो तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रतिष्ठित होगा। तो परमेश्वर ने उसे मनन करने के लिए कहा, उसे ध्यान करने के लिए कहा अपनी व्यवस्था की पुस्तक पर, यानी कि अपने वचनों पर, अपने वचनों पर, पवित्र शास्त्र में जो वचन है उन पर मनन करने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, और कहा कि तब तेरे काम सफल होंगे, तब तू प्रतिष्ठित होगा। दूसरे शब्दों में, तब तेरा भविष्य अच्छा होगा। जब तू इस पवित्र पुस्तक पर मनन करेगा, इन अच्छी बातों पर मनन करेगा जो तेरे लिए अच्छी हैं, उन बातों पर जब तू मनन करेगा, परमेश्वर के वादों पर जब तू मनन करेगा, तब परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और आप तनाव में होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उन पुरानी बीती हुई बातों पर मन न लगाएं। किसने आपके साथ में क्या किया, उन बातों को भूल कर आप आगे की ओर दौड़ें, आगे की ओर दृष्टि करें, आगे के वचनों पर मनन करें, भविष्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वादों पर मनन करते रहें।
तब परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा और आपको आशीषित करेगा और आपके कामों को सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को आशीषित कर रहा है, उनको प्रतिष्ठित कर रहा है, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। जो रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरी लड़की का सर में दर्द था, हाथों पैरों में दर्द था, वो भली चंगी हो गई। पीके ब्रदर को और अमृता सिस्टर को धन्यवाद देती और उनके टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी चंगी भली हो गई, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। उसका सर में दर्द नहीं होता है, हाथ पैर में भी दर्द नहीं होता है। सो हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। ऐसे ही प्रभु आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे, क्योंकि आप प्रभु से विनती कर रहे हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आज जो भी आपका विषय है, आपके जीवन की समस्या, दुख, परेशानियां, बीमारियां, वो सब कुछ आप प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ओ पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम हैं प्रभु जी। आप यहोवा शम्मा हैं प्रभु, आप यहोवा नीसी हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हम आपका आदर करते प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते हैं पिता। और प्रभु सच में मेरे पिता, हृदय की गहराइयों से पिता तुझे धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं प्रभु, कि सच में हम घटे पिता और आप बढ़े मेरे प्रभु। आपके नाम की महिमा हो पिता, आपके नाम की जय जयकार हो यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे पिता, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, जो हमसे प्रेम करे, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे और जो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ आप हैं प्रभु, और आपका नाम ऊंचा ऊंचा और सर्वोत्तम है, शिरोमणि है पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में हो पिता। इस समय उनके मध्य में हो प्रभु। आपने कहा 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ मेरे यीशु राजा, आप उनके मध्य में हैं, आप उनके साथ में हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदा, आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, जो हमें पवित्रताई के मार्ग में ले चले, जो हमारे विचारों में एक बड़े बदलाव को लेकर आए, जो हमारी सहायता करे और जो हमारी अगुवाई करे। थैंक यू जीसस कि आपने एक अच्छा प्रभु सहायक, एक अच्छा गाइडर प्रभु हमें दिया है, जो हमें गाइड करे, जो हमारी अगुवाई करे, जो हमारी सहायता करे। एक बहुत अच्छा सहायक परमेश्वर आपने हमें पवित्र आत्मा के रूप में दिया है प्रभु। हम सब प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे खुदावन मेरे प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु आज दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में बुरा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता उन गुनाहों से, उन पापों से, उन बुरे कामों से हमें फेर दीजिए प्रभु। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, यदि हमसे कोई भी गलत काम ऐसा हुआ है पिता जो आपको नहीं भाता है प्रभु यीशु, हम आज उन बातों के लिए पश्चाताप करते हैं। हाँ प्रभु, आपके लोग, बेटे बेटियां प्रभु अपने उन गुनाहों के लिए जो उनके द्वारा हो चुका है प्रभु पिता, आपसे क्षमा मांग रहे यीशु, आपसे दुआ है पिता, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, तभी मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप क्षमा कीजिए अपने बेटे बेटियों को, क्योंकि प्रभु आप उन्हें बचाने आए हैं, दंड की आज्ञा से बचाने आए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज की शाम में। धन्यवादित है प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन हमें ढाढ़स देता है प्रभु, और आप आज हमें उत्साहित करता है प्रभु कि हमें अपने मन को, हमें अपने विचारों को किसकी ओर लगाने की जरूरत है मेरे प्रभु। हाँ पिता, हम अच्छी बातों की ओर, पवित्र बातों की ओर, आदरणीय सुहावनी जो बातें हैं उनकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपसे दुआ है प्रभु यीशु मसीह, यदि आज प्रभु
आपके लोगों का ध्यान भटका हुआ है प्रभु, दुष्ट ने उनके ध्यान को संसार की बातों में, प्रभु जी जो बातें जीवन को खराब करने वाली हैं, जो बातें उनकी आत्मिकता को प्रभु खराब करती है प्रभु, जो उनके जीवन में पवित्रताई को खराब करती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट की बातों को, उन गलत बातों को, उन नेगेटिव बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम आपके लोगों से कैंसिल करते हैं। यीशु आपके पवित्र नाम से हम कहते हैं आज आपके लोग उस बात से आजाद हो। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार के बुरे विचारों से, वो नेगेटिव थॉट्स जो प्रभु उनके जीवन में आते हैं प्रभु जी, वो बीती गलत बातें जो उनके साथ में हुई हैं, उन पर जो इनके मन प्रभु दुष्ट लगाता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनसे आप छुटकारा दीजिए। वो बुरी दुखद घटनाओं से प्रभु जी आप इनके मन को फेर दीजिए प्रभु जी, गलत आदतों से इनके मन को फेर दीजिए प्रभु जी, हर एक वो व्यभिचार से इनके मन को फेर दीजिए प्रभु, दूसरे का बुरा करना, उसके लिए प्रभु गलत सोचने का प्रभु ये विचार आप इनसे दूर कर दीजिए प्रभु। इसी समय परमेश्वर आपके लोग प्रभु जी पवित्र बातों की ओर, सुहावनी बातों की ओर, आदरणीय बातों की ओर प्रभु अपने मन को लगाएं मेरे प्रभु, और वो सब कुछ प्रभु तेरे वचन में पाया जाता है यीशु मसीह। आज प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे हो प्रभु, वो अपना आत्मिक भोजन हर सुबह, हर शाम, हर समय प्रभु तेरे उस आत्मिक भोजन को लेने पाए, मनन करने पाए, चिंतन करने पाए प्रभु जी उस वचन पर प्रभु जी, जो वचन प्रभु तेरे द्वारा दिया गया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रभु, आज प्रभु जी उन संसार की दुष्ट की बातों पर ही अपने मन को न लगाए, वरन उन सुहावनी बातों की ओर जो तेरे वचन में लिखी है उनकी ओर ये फिरे और अपने मन को उन अच्छी बातों पर लगाएं मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को प्रभु जी आप ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें, पवित्र आत्मा ऐसे आप इनके मन को फेरे। हालेलुया मेरे प्रभु, आज आपके लोग अपने मन को पिता फिराव में लेकर आए प्रभु, दुष्ट की बुरी बातों से, वो पाप में बातों से फिरा कर सही और सत्य की ओर, सत्य की बातों पर अपने मन को लगाने वाले हो सके। और क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया मेरे प्रभु, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु आपके लोग प्रभु जी अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपने जीवन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर प्रभु जो आज चिंता का विषय लेकर आए हैं यीशु, हम नहीं जानते पिता, परंतु आप जानते हैं। आप जानते हैं प्रभु आज आपके लोगों के जीवन में क्या परिस्थिति है, आप जानते हैं प्रभु कि इनके जीवन में, इनके रिलेशन में क्या गड़बड़ी है प्रभु, क्या इनके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है प्रभु, क्या ऐसी गलत बातें इनके जीवन को स्पॉइल कर रही है, वो सब आप जानते हैं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की सुंदर शाम में हम कहते हैं प्रभु आपके लोग उन सारी गलत बातों से आजाद हो जाए पिता, इनके माइंड को परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह पवित्र करें, इनके विचारों को पवित्र करें और सत्य की ओर ये बढ़े मेरे प्रभु। धन्यवाद, आज रात में हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु के नाम से एक एक प्रार्थना निवेदन प्रभु आप जानते हैं, नाम लेकर एक एक भाई बहन को पिता, जिन्होंने प्रभु कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनकी समस्याओं को, उनकी बीमारियों को, उनके दुखों को आप दूर कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, मैं विनती करती हूँ प्रभु जो हमारे प्रभु निरंतर प्रार्थनाओं में हमारे साथ में डेली लिसनर्स हैं प्रभु, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके घराने को, उनके खत्तों को आप आशीषित करें मेरे खुदा। और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आपके लोग प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं, आत्मिकता में बढ़ते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, जबकि तेरा दूसरा आगमन निकट है प्रभु जी, वो अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु, और ये सब कुछ तेरे वचन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आज रात में प्रभु जो बीमार है, अस्वस्थ है प्रभु, हॉस्पिटल्स में है लाहौर, सीरियस कंडीशन में है पिता, आपसे दुआ है प्रभु कि अपने वचन के आधार पर, उस वायदे के आधार पर तूने कहा मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ प्रभु, इसी समय इनके सारे रोगों को दूर करें, जो इनके शरीर में चोट है प्रभु वो बिल्कुल रिकवर हो जाए प्रभु, इनके शरीर में जो इंजरी है वो यीशु के नाम से रिकवर हो जाए प्रभु, हड्डियों के हर एक रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए, मांसपेशियों के हर एक रोग दूर हो जाए, अंदरूनी अंग का एक एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु, कोरोना वायरस से छुटकारा दीजिए, ठंड से होने वाली बीमारियों से छुटकारा दीजिए, और विशेषकर अपने लोगों को आप सुरक्षित रखें पिता इस ठंड के मौसम में पिता। धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते, आज रात में आप अपने लोगों को अच्छी और मीठी नींद दे प्रभु, ताकि वो जब सोए तो नया दिन आपके साथ देकर आपकी हृदय से आनंद के साथ महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य
मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।